नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबर रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उणो पहले एक नजर डाला अबारतारी खास खबर माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशारी यात्रा रा चौथा चरण में पुग्या ब्राजील। 17वा ब्रिक्स सम्मेलन में लेवेला हिस्सो। सहकारिता मंत्रालय रा चौथा स्थापना दिवस माथे गुजरात रा आणंद में आयोजित कर्यो गयो कार्यक्रम। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कया मारा देश में वैदिक काल सु चाली आ रही है सहकारिता। सीकर जिला रा खाटूश्याम जी में देवशयनी एकादशी माथे भर रियो है 2 दिवसीय मेड़ो। घनी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम रा कर रिया है दर्शन। श्री माधोपुर में भगवान जगन्नाथ ने निकाली की रथ यात्रा। प्रदेश में वेरी चौकी बिरखा रे चालता बीसलपुर बांध में पानी री वेरी लगातार आवक। बीसलपुर बांध रो जलस्तर पुग्यो 314 आरएल मीटर रे करीब। और प्रदेश में जमर वी बिरखासु कई इलाका में जल भराव की स्थिति। सवाई माधोपुर में हुई 8 इंच बारिश। मौसम विभाग के मुजब जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में भारी बारिश होबारी है संभावना। और अब एक खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशारी यात्रा रा चौथा चरण में ब्राजील पुग्या। ब्राजील री राजधानी रियो डी जेनेरियो पुगबा माथे प्रधानमंत्री की अगुवाई करेगी। इंड्रे पछे भारतीय समुदाय रा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो भव्य स्वागत करिया। प्रधानमंत्री अटे 17वा ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेवेला। 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंच गए। वो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। प्रधानमंत्री जब ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतवंशियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मौजूदगी देखी गई। उन्होंने प्रधानमंत्री की अगवानी ढोल नगाड़ों के साथ नारों को लेकर की। कई लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ संवाद भी किया और उनकी एक झलक पाकर खुशी जताई। गौरतलब है कि ब्राजील में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन री शुरुआत आज वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार री चर्चा रे साथे होवेली। इन सत्र में ब्रिक्स रा पूर्ण सदस्य हिस्सो लेवेला। इन दौरान शांति और सुरक्षा रा मुद्दा माथे बातचीत होवेली। बत्ती जानकारी खातिर देखा आ रपट। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की चर्चा से होगी। इस सत्र में केवल ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य हिस्सा लेंगे। इसके बाद एक वर्किंग लंच के दौरान शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी। दिन का तीसरा एजेंडा बहुपक्षवाद को मजबूत करना, आर्थिक और वित्तीय मामलों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित होगा। शाम को सभी नेताओं के लिए एक औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। The program on the 6th includes the first agenda item is the reform of the global governance, and thereafter there is the second item on the agenda, the peace and security, which is in the working lunch format. 7 जुलाई को सम्मेलन का चौथा एजेंडा पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य होगा, जो कि नवंबर में ब्राजील COP30 की मेजबानी करेगा। इसलिए जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा रहेगा। सम्मेलन के बाद 4 अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है। वैश्विक शासन और AI पर नेताओं का वक्तव्य, जलवायु वित्त पर फ्रेमवर्क घोषणा, सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों को समाप्त करने की साझेदारी, ब्रिक्स नेताओं की घोषणा। 4 रिपोर्ट भी नेताओं को सौंपी जाएंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, व्यापार परिषद,
महिला व्यापार परिषद और सिविल सोसाइटी काउंसिल की रिपोर्ट। The next day, which is on the 7th July, the fourth item of the agenda is environment, COP30 and global health. As you are aware that Brazil will also be hosting COP30 later in the year in November, which is why climate change and COP issues become very important. ब्राजील की अध्यक्षता में ये सम्मेलन वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को स्वर देने की कोशिश है। भारत की प्राथमिकताएं भी इन मुद्दों के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से कई देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भविष्य के एजेंडे के लिहाज से और भी अहम मानी जा रही है। ब्रिक्स में 10 पूर्ण सदस्य देशों के अलावा 12 साझेदार देश, 8 आमंत्रित राष्ट्राध्यक्ष और 7 क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। સહકારિતા મંત્રાલય રાજ ચોથા સ્થાપના દિવસ માથે ગુજરાતે આનંદમય કાર્યક્રમ આયોજિત કર્યો ગયો। કેન્દ્રીય સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ કાર્યક્રમને સંબોધિત કરતા થકા કહ્યા કે આપણે દેશમાં સહકારિતા વૈદિક કાલ से ચાલી आ रही है। वे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही रे दिन देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनावारो निर्णय लियो हो। सहकारिता सु 8,60,000 सु 32 समितियां रे जरिए 31 करोड़ लोग जुड़ोड़ा है। इन मौका माथे वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी याद करिया। मित्रों, आज का दिन एक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1901 में आज के दिन ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। पश्चिम बंगाल की धरती पर जन्मे श्यामा प्रसाद जी आज जन्म देशभक्त नेता थे। इन्होंने आजादी के पूर्व से ही देश की अनेक प्रकार की समस्याओं को न केवल वाचा देने का काम किया, इसके निवारण के लोगों को संगठित भी किया और निवारण के उपाय भी सुझाए। देश की जनता श्यामा प्रसाद जी को कश्मीर के साथ जोड़कर देख रही है, वो उचित ही है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो कश्मीर कभी भी देश का अभिन्न हिस्सा न बनता। मित्रों, हमारे देश में सहकारिता वैदिक काल से चली। पंचायत, चौपाल, समिति, भंडारा, लंगर, साझा चूल्हा, सहभोज, अनेक प्रकार से एक साथ बैठना, सोचना, भोजन करना, काम करना, ये हमारे समाज का संस्कार रहा और उसी संस्कार को आज के ही दिन नरेंद्र मोदी जी ने विधायी स्वरूप देते हुए देश में पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने का निर्णय हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया और 8,40,000 से ज्यादा समितियां और करीब करीब 31 करोड़ लोगों के साथ जुड़ी ये समितियां, उनके अंदर नए प्राण फूंकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। भारतीय जनसंघ रा संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री 124वीं जयंती माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाने श्रद्धांजलि दीनी। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माथे आपरा संदेश में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी देश का सम्मान, गरिमा और गौरव री रक्षा खातिर आपरो जीवन बलिदान कर दियो हो। प्रधानमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्र रो अमर सपूत बतायो। वठई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, राज्यसभा रा उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत दूजा नेतावा संविधान सदन रा केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर मुखर्जी ने पुष्पांजलि अर्पित करी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन मूल्या और भारत खातर वणारा दृष्टिकोण माथे प्रकाश डालवावाળી एक वीडियो क्लिप साझा કર્યા है। पीएम मोदी कहा कि बंगाल रा सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहता था कि कोई भी राष्ट्र अपनी ऊर्जा सु ही सुरक्षित रह सके है, वणा देश रा संसाधना और सामर्थ्यवान लोगा माथे अटूट विश्वास हो। बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। उनका भरोसा था देश के साधनों पर, संसाधनों पर, देश के प्रतिभाशाली लोगों पर। स्वतंत्रता के बाद देश को हताशा से, निराशा से निकालने का उनका विजन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर उन्होंने देश की पहली औद्योगिक नीति बनाई। वे कहते थे, अगर सरकार देश के शिक्षण संस्थान और औद्योगिक संगठन मिलकर उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो देश बहुत जल्द ही आर्थिक तौर पर भी स्वतंत्र हो जाएगा। शिक्षा से जुड़े क्षेत्र के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, देश की परमाणु नीति को दिशा देने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, जो विचार रखे, वो उस दौर की सोच से भी बहुत आगे के थे। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं। जयपुर राज सेवा सदन में संस्कार भारती जयपुर प्रांत कानीसु आज कला वार्तारो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान भारतीय कला, दृष्टि और समसामयिक चुनौतियां माथे कलाकार डॉक्टर संजीव किशोर गौतम और डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा आपरा विचार रख्या। कार्यक्रम में कला प्रेमी और युवा समेत कई लोग मौजूद रिया। आज जो वैज्ञानिक युग है, या आज एआई का ज़माना भी आया है, आज इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना भी है, मीडिया का ज़माना भी है, इसमें कलाकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ चुकी हैं। और हमारी जो भारतीय कला में जो हमारी दृष्टि है उसमें भी बहुत ज़्यादा भटकाव भी आ गया है एक तरह से। तो उनको क्या दृष्टि, सार्थक दृष्टि मिल सकती है, और भारतीय मूल्यों की स्थापना के साथ इसमें एक बहुत अच्छा एक हमारा ये जो है पूरा वार्ता रही है। से भारत सरकार की जो अभी दृष्टिकोण है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो भारत के मूल को अंतर्राष्ट्रीय फलक पे ले जाने के लिए उनके बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे उनके सार्थक प्रयास किए गए हैं। और आने वाले समय में भारतीय कला संस्कृति की एक अलग पहचान और एक अलग दृष्टिकोण से समाज देख पाएगा। एआई भी कलाकारों को उससे ज़्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए, उसको अपनी तकनीकी में, अपने टूल्स के रूप में प्रयोग करके अपनी कला को और निखारने के लिए काम में लाना चाहिए। खबरारो दौर लगातार चालतो रहेला, पण अबा टेम हुई गयो है एक अंतराल रो। Champions stay on the field, just like JECRCNs in the global world. 25 years of legacy, 2,000 plus placements every year, where the future looks bright and dreams take flight. Build your world with JECRC University, Jaipur. Visit now. अंतराल रे पछे एक फेरू आपनो स्वागत है। बड़ा जणे आगली खबर माते हरियालो राजस्थान अभियान रे तहत वन विभाग कानीसु रियायती दरा माते पौधा दिया जा रहा है। जयपुरा कानोतारी नर्सरी में रियायती दरा माते पौधा दिया जा रहा है। इन नर्सरी सु करीबन 54,000 पौधा बांटिया जा चुकिया है। इनमें आम, बीलपत्र, नीम, जामुन और कई फल और छायादार पौधा शामिल है। हरियाणा राजस्थान के तहत हमने लगभग अब तक 54-55 हज़ार पौधे वितरण कर चुके हैं। शीशम है, बरगद है, खेजड़ी है, नीम है, गुलमोहर है, ज़्यादातर छाया प्रजाति के हैं, और फल में जामुन है
और अमरूद है। रियायती दर पर ये पौधे हैं, बहुत ही कम रेट में ये पौधे दिए जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट की है 5 रुपए में भी है, 6 में भी है, 10 है और 15 रुपए। बाहर की नर्सरी और यहाँ की नर्सरी में तो बहुत फ़र्क है। हम लोगों ने यहाँ से नीम है और बांस है, अमरूद है, अनार है, मीठा नीम है, अशोक है और मोगरा है, बहुत सारे पेड़ लिए हैं। बाहर की नर्सरी में यही पेड़ हमको 5 गुना 7 गुना दाम पे मिलते हैं, यहाँ हमें 6-6 7-7 रुपए में मिले हैं। सीकर जिल्लारा खाटू श्यामजी माए देवशयनी एकादशी माथे 2 दिवसीय मेळो भरी रह्यो है। सवारे सुही दूर दराजनु श्रद्धालु बाबा श्यामरा दर्शना खातर पूग रह्या है। साथ ही भक्तारी टोलियां पदयात्रा रे साथे साथे निशान लेर बाबारा दरबार में पूग रही है। मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ ने देखता थका पुलिस प्रशासन सुरक्षा रा घना चोखा बंदोबस्त करिया है। मेला में करीबन 2200 पुलिसकर्मियों रो जाब्तो तैनात कर्यो गयो है। खाटू श्याम आ रहा हूँ, यहाँ पे सच्ची मनोकामना पूरी होती, सच्चे दिल से अगर चाहो तो। आज ही बहुत अच्छा लगा, भीड़ ज्यादा थी आज। हमको 2023 से आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत खुशी मिलती है। यहाँ के सारी टेंशन खत्म हो जाती है और बाबा का बहुत चमत्कार भी आया है जीवन में। बस आज भीड़ 11 की वजह से बहुत भीड़ हो गई थी। मेरे पास कुछ नहीं था, आज जो भी कुछ हुआ सिर्फ बाबा सामने कृपा है मेरे पास। यहाँ की जो व्यवस्था सीकर जिला श्रीमाधोपुर में की गई है, वो सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। और मेरा तो महीने में 2 बार 4 बार 6 बार बाबा के यहाँ आना ही होता है। और जब मंदिर पहुँचता हूँ तो ये समझ लो कि बाबा से कुछ मांगने का मन ही नहीं होता मेरा, तो भूल ही जाता हूँ क्या मांगू, क्योंकि उन्हें तो मालूम ही है बच्चे किस लिए आए हैं, तो उनसे मांगने की जरूरत ही नहीं है। सीकर जिला श्रीमाधोपुर में ओडिशा पूरी री तर्ज माथे भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा रे साथे साथे रथ में विराजमान हो नगर भ्रमण माथे निकलिया है। श्रद्धालु भगवान रो 21 फीट ऊंचो रथ ने खींचण नगर भ्रमण करायो है। इन दौरान भगवान रो रथ शहर रा खास मार्गा सु होर गुजरियो। शोभा यात्रा में पंजाब रा सेना बैंड भजनारी प्रस्तुतियां दीनीगी। दौसा में अवैध तरीका से धर्मांतरण का मामला ने लेर आज हिंदू संगठन और पुलिस के बीच झड़प वही। इन दौरान हिंदू संगठन कई लोग कई घंटा तक विरोध प्रदर्शन किया। इनसु पहले दौसा में अवैध धर्मांतरण ने लेर हिंदू संगठन लोग अठेरे चाणक्य छात्रावास में इकट्ठा हुआ। हालांकि इन दौरान बीच में पुलिस वड़ा ने रोक लियो। हिंदू संगठन लोग अवैध रूप से धर्मांतरण करवा वाला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवा और चर्च ने सीज करवारी मांग ने लेर प्रदर्शन किया। इन दौरान पुलिस के साथ वड़ा रे धक्का मुक्की वही की। पछे डीएसपी रवि शर्मा री समझाइश से पछे मामलो शांत हुयो। तो रविवार को भी हम आए थे, तो यहाँ भोले वाले जो हिंदू परिवार है उनको बुलाया जाता है, उनकी चूड़ियां तोड़ी जाती हैं, सिंदूर उठाया जाता है, मंगल सूत्र उठाया जाता है और उनको ये समझाया जाता है कि आपके देवताओं में कोई दम नहीं है। उनको भ्रमित करके, उनको प्रलोभन देके, उनको पैसा देके जो अवैध धर्मांतरण कर रहे हैं, वैध नहीं अवैध रूप से जो धर्मांतरण कर रहे हैं उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ आए और हम प्रशासन से मांग करते हैं इसको बंद करना। इस संबंध में जो परिवार प्राप्त हुआ था पिछले सप्ताह, उसकी जाँच की जा रही है। उनके जो संबंधित पक्ष है उनके बयान लिए गए हैं, जो जिन पर आरोप लगाए गए थे उनके भी बयान लिए गए हैं, अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जो गवाह हैं उनको उपस्थित होने को पाबंद किया गया है और अग्रिम अनुसंधान अग्रिम जांच जारी है। उनका मांग ये है कि साहब यहाँ एक तथाकथित इनके अनुसार कोई अवैध धर्मांतरण का एक केंद्र चल रहा है, उसको सीज करें और उसके संबंध में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई करें। दौसा में अवैध धर्मांतरण हो रहा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन है। हमारे संविधान के अनुसार ये व्यवस्था दे रखी है कि अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो कानून बना हुआ है, तो जबरन धर्म परिवर्तन इस तरह का तरीके से हम हिंदू समाज है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी को भी परिवर्तन करना है तो संवैधानिक रूप से करे। ऐसे धर्म परिवर्तन ये अवैध रूप से ही माना जाएगा और हम इसका प्रदर्शन करेंगे। पूरे जिले में
एक धर्मांतरण का बड़ा केंद्र है, जहां से लोगों को बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जा रहा है। इसके खिलाफ हमने बात दायर किया है। हमारी मांग है या तो धर्मांतरणी को गिरफ्तार करो या हमको करो। हिंदू समाज हमारे भाइयों का धर्मांतरण होते हुए देख नहीं सकता। इसलिए हमारा प्रशासन से करबद्ध निवेदन है कि जो हमने बात दायर किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उनके अनुसंधान में अगर वो ढंग से अनुसंधान करेंगे तो सारी बातें निकल के आ जाएंगी। पूरे जिले भर में यहाँ से एक धर्मांतरण का, अवैध धर्मांतरण का रैकेट चला रखा है इस व्यक्ति ने, और इस व्यक्ति और इसके 2 सहयोगियों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बात दायर कराया है। हमारी ये मांग है प्रशासन से कि उस बात पर कार्रवाई करके उचित अनुसंधान कर इस दोषी व्यक्ति को और सजा दी जाए। जयपुर में आज जरूरतमंद व्यक्तियारी सहायता खातर शिक्षादान महोत्सव आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में वक्ता विद्यार्थियों ने जीवन में सफलता पावा खातर मार्गदर्शन दियो है। कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगों ने सहायता राशि भी वितरित करी की। इन मौका माथे सांस्कृतिक कार्यक्रम री प्रस्तुति भी दी की। हम एजुकेशनल एम्बेसडर्स जो संस्था नियुक्त करती है, ऐसे लोगों को जो ऐसे बच्चों की भलाई के लिए, उनके योगदान के लिए, उनकी फीस में मदद करते हैं, तो संस्था ने 73 समाज के ऐसे लोगों को एजुकेशनल एम्बेसडर, शैक्षिक दूत के रूप में नियुक्त किया है। उन सब का सम्मान भी आज इस कार्यक्रम में। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को ये होना चाहिए कि हम जो भी आज हैं, जिस भी स्थिति में, वो समाज ने कुछ ना कुछ हमें दिया है तभी हम इस स्तर पे आए। तो समाज को वापस देने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति सब में होनी चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितना सामर्थ्य। और आज मैं समझता हूँ कि जिस तरह की आज हम सब जिस युग में हैं, सब कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ किसी की मदद कर सकते हैं और वापस हम पे बैक टू सोसाइटी हम दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीना नेतृत्वમાં દેશના યુવાઓ और बेरोजगार खातर नवीन रोजगार सृजित करवाना उद्देश्य से प्रोत्साहन योजना स्वीकृत करी है। इनके तहत 2 सालों 3.5 करोड़ रोजगार नया अवसर सृजित वेला। उदयपुर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आयुक्त प्रशांत कुमार सिन्हा बताया कि नवीन रोजगार सृजित करवा माटे नियोक्ता और कर्मचारी ने वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान करी जावेली। अतिरिक्त अगर मान लिया एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करते हैं, कोई एस्टैब्लिशमेंट जनरेट करता है, वो 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच में ये सभी क्षेत्रों में, विनिर्माण क्षेत्र में वो 4 साल तक फर्दर 2 साल वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसमें एम्प्लॉई के लिए जो है फायदा, जो लाभ है इस स्कीम के तहत, उसको 1 महीना का वेज 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। पहला जो इंस्टॉलमेंट मिलेगा उसके 6 महीना निरंतर कार्य के दौरान के अवधि के पर्यंत मिलेगा, और दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है इंसेंटिव का वो मिलेगा 12 महीना पूरा होने के बाद। लेकिन दूसरा इंसेंटिव मिलेगा, उसमें एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है, उसको सक्सेसफुली वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उनको मिलेगा। और वो भी जो है ना एक मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एम्प्लॉय को जाएगा और एम्प्लॉयर को चला जाएगा उनके पैन लिंक जो अकाउंट है उसमें। तो इसका जो है इनका 2 इंस्टॉलमेंट में एम्प्लॉय को मिला। एम्प्लॉयर को क्या होगा, हर महीने उनका जो भी है, और जैसे कि 10,000 तक जो है जो वेज है किसी एम्प्लॉय को रखते हैं, तो 1,000 तक का उसमें एम्प्लॉयर को जाएगा हर महीना। और अगर 10,000 से 20,000 है तो वहाँ 2,000 फिक्स है, उनको 2,000 एम्प्लॉयर को पर मंथ मिलेगा। 20,000 से 1 लाख के बीच में 3,000 पर मंथ फिक्स है। जयपुर, अजमेर और टोंकरी लाइफलाइन मान्या जाने वाला बिसलपुर बांध लगातार हो रही बारिश से चलता जुलाई माह में ही पूरो भरवारी संभावना है। त्रिवेणी बनास नदी से लगातार हो रही आवक रे चलता पहली बार जुलाई महीना में ही ओवरफ्लो वेलो। बांध में हो रही पानी री आवक ने लेर प्रशासन अलर्ट मोड माते है। काल शाम तई बिसलपुर बांध जलस्तर 314 आरएल मीटर करीब पूग चुक्यो है। बिसलपुर बांध 21 साल में अबार तई 7 बार ही ओवरफ्लो वियो है। इस बार मानसून की बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। जैसा कि आईएमडी ने भी प्रेडिक्ट किया था कि इस बार जो हमारे लगभग 105% एवरेज रेनफॉल होगा, तो ईश्वर की कृपा रहेगी। इस बार जून से ही हमारे बहुत अच्छा मानसून हो रहा है और विशेष रूप से बिसलपुर के कैचमेंट एरिया भीलवाड़ा और चित्तौड़ में बहुत ही अच्छा वर्षा हुई है।
जिसकी वजह से डैम में जो है पानी की आवक बनी हुई है अभी भी, और जुलाई में ही काफी अच्छा इनफ्लो हो गया है। डैम लगभग 65-66% तक फुल हो गया है अभी। अब तक कितने बार बांध के गेट खोले गए हैं और जो सबसे ज्यादा टीएमसी पानी कब छोड़ा गया? बांध के अभी तक जो है विगत 21 वर्षों में से 7 बार इसके गेट खोले गए हैं। 2004, 2006, 2014, 2016, 2019, 2022 और 2024 में। इन 7 वर्षों में से 2016 में जो है सबसे ज्यादा पानी आउटफ्लो किया गया था। लगभग 135 टीएमसी पानी बीसलपुर बांध से आउटफ्लो किया गया था। 2004 में पहली बार बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी से लेकर 2024 में 7वीं बार बांध के गेटों की निकासी तक का इतिहास बताता है कि जब भी बांध से पानी की निकासी हुई है तो कम से कम एक इसरदा बांध भर जाए, इतना पानी जरूर छोड़ा गया है। 2014 में 11 टीएमसी पानी छोड़ा गया था। वहीं 2016 में एक ऐसा वक्त भी आया जब इस बांध से 135 टीएमसी यानी कि लगभग 12 इसरदा डैम भर जाएं, इतना पानी छोड़ा गया। अब ये पहला मौका होगा जब जुलाई में बीसलपुर बांध भर जाएगा। उसके बाद में किस तरह का इतिहास बनता है, कितना टीएमसी पानी छोड़ा जाता है, देखने वाली बात ये होगी। फिलहाल जयपुर अजमेर टोंक की उम्मीदों का बांध बीसलपुर बांध लबालब होने की ओर अग्रसर है और एक नया इतिहास यानी कि जुलाई में पहली बार गेट खोलने का इतिहास रचने को आतुर नजर आता है। रवि टेलर, डीडी न्यूज, बीसलपुर डैम, टोंक। प्रदेश में जमरवी बारिश से कई इलाका में जलभराव स्थिति बन गई है। काल सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश हुई है। 8 इंच बारिश दर्ज करी गई है। वटी वनस्थली, निवाई, कोटा, सीकर और जयपुर में भी जमर बारिश हुई है। आंकड़ा रे मुजब प्रदेश में अबार ताई सामान्य से 120% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम महकमा रे मुजब मानसून जो है वो ट्रफ लाइन राज्य रा उत्तरी भागा से गुजर रही है। इनमें जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। और बुलेटिन आखिर में खास खबर एक फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशारी यात्रा रा चौथा चरण में पुग्या ब्राजील। 17वा ब्रिक्स सम्मेलन में लेवेला हिस्सो। सहकारिता मंत्रालय रा चौथा स्थापना दिवस माथे गुजरात रा आणंद में आयोजित कर्यो गयो कार्यक्रम। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कया, हमारा देश में वैदिक काल से चाली आ रही है सहकारिता। सीकर जिला रा खाटू श्यामजी में देवशयनी एकादशी माथे भर रियो है 2 दिवसीय मेड़ो। घनी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम रा कर रिया है दर्शन। श्री माधोपुर में भगवान जगन्नाथ ने निकाली की है रथ यात्रा। प्रदेश में वेरी बढ़िया बरसात से चलता बीसलपुर बांध में पानी री वेरी है लगातार आवक। बीसलपुर बांध रो जलस्तर पुग्यो 314 आरएल मीटर के करीब। और प्रदेश में जमरवी बिरखा से कई इलाका में जल भराव की स्थिति। सवाई माधोपुर में हुई 8 इंच बारिश। मौसम विभाग के मुजब जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में भारी बारिश होने की संभावना। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थान की खबर बुलेटिन अठई पुरो। आप देखता रहिजो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।